नमस्कार। तो एक खबर है जो आजकल हर तरफ छाई हुई है कि हार्ली डेविडसन बाइक्स अब इंडिया में ड्यूटी फ्री मिलने वाली हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी की सह तक जाएंगे और समझेंगे कि इन हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हार्ले डेविडसन बाइक्स पर लगने वाला वो भारी भरकम टैक्स अब बस खत्म हो जाएगा? चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस ड्यूटी फ्री वाली बात को समझने के लिए हमें पहले भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है उसे समझना होगा। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये कहानी कोई नई नहीं है। हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर जो हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच एक मुद्दा रहा है। तो अब इसी टेंशन को कम करने के लिए एक अंतरिम समझौते या कह लीजिए एक मिनी डील पर बात हो रही है, ताकि आगे की बड़ी बातचीत के लिए रास्ता बन सके। तो ये अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट आखिर है क्या? इसे एक छोटे और फोकस सौदे की तरह समझिए। मतलब एक बड़ी पूरी फ्री ट्रेड डील से पहले कुछ चुनिंदा चीजों पर टैक्स कम कर दिया जाता है, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ सके। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी पेच है। ये जो छूट की बात हो रही है वो हर इंपोर्टेड बाइक के लिए नहीं है। खबरों की माने तो ये सिर्फ हार्ले डेविडसन के कुछ खास बड़े इंजन वाले मॉडल्स पर ही लागू हो सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ये बाइक्स ड्यूटी फ्री हो भी गईं तो इसका मतलब क्या है? मतलब बाइक की फाइनल कीमत पर इसका असल असर क्या होगा? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। ड्यूटी फ्री का मतलब सिर्फ एक चीज का हटना है, और वो है इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन बाइक पर लगने वाले दूसरे बड़े खर्चे जैसे जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस, वो सब पहले की तरह ही लगेंगे। जी हाँ, प्रस्ताव ये है कि इन खास मॉडल्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को सीधा 0% कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले यही ड्यूटी 50% या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी। तो बात को और साफ करते हैं। खरीदार को अभी भी जीएसटी देना होगा, हर स्टेट का अपना अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देना होगा, और हाँ, लॉजिस्टिक्स और डीलर के खर्चे भी होंगे। यानी बाइक सस्ती जरूर होगी लेकिन बिल्कुल फ्री नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाँ, बाइक्स सस्ती होंगी, लेकिन कीमत में असल में कितनी कमी आएगी ये बाइक के मॉडल और दूसरे खर्चों पर निर्भर करेगा। तो अभी से कोई पक्का नंबर बता पाना मुश्किल है। ठीक है, कीमत की बात तो समझ आ गई, लेकिन इसका असर सिर्फ कीमत पर ही नहीं पड़ेगा। जरा सोचते हैं कि इस एक कदम का पूरे इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट पर क्या असर हो सकता है। इसके 3 बड़े असर हो सकते हैं। 1, प्रीमियम बाइक सेगमेंट में कंपटीशन जबरदस्त बढ़ जाएगा। 2, जो लोग लग्जरी इंपोर्टेड बाइक्स खरीदना चाहते हैं उनके पास अब ज्यादा ऑप्शन होंगे। और 3, इससे कंपनियां भी दोबारा सोचेंगी कि बाइक्स को यहीं असेंबल करना बेहतर है या सीधे इंपोर्ट करना। और यहीं हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये मामला सिर्फ एक बाइक या एक ब्रांड का नहीं है, ये भारत की एक बड़ी ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद किसी एक कंपनी को फायदा देना नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाना है। लेकिन रुकिए, एक सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है। डील फाइनल हुई है या नहीं और उसके नियम क्या होंगे, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ही पता चलेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये खबर सिर्फ एक ब्रांड के फायदे की है या ये भारत की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ बाइक की कीमत से आगे एक बड़ी आर्थिक तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।